Okay, so let me start this recording and let us start. So once again, very good morning to all of you. Now question number 16. If area of triangle ABCB lambda, right, यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है, if area of triangle ABCB lambda, okay, चलो triangle ABC का एरिया आपको दिया है. If the area of triangle ABC is your lambda, then a square sin 2b plus b square sin 2a is question mark. ओके तो आपका ये ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a क्या होगा. Okay. चलो कैसे कर सकते हैं, और आंसर आपको दिया गया है एरिया के फॉर्म में 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा. ओके ओके तो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया लैम्बडा है, तो एरिया के रिलेटेड में हमारे पास कोई फार्मूला है, राइट, जो हम ये आपका हो गया सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, राइट. सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल में आपके पास कौन कौन सी फार्मूला है, वो तो सारी फार्मूला पहले याद कर लेते हैं, राइट. तो सबसे पहले आपके पास फार्मूला है जो आप बहुत टाइम यूज करते थे, वन ऑफ आपके फेवरेट फार्मूला, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी, राइट, इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r और नॉट, राइट, जहाँ पे आपकी कैपिटल आर क्या थी, सर्कम रेडियस, isn't it? ओके तो ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r. बट अगर मुझे एरिया वाला कंसेप्ट लाना है, एरिया वाली फॉर्मूला किस में आती थी, या और कोई, ओके या फिर आपको एक कोसाइन वाली फार्मूला भी पता थी, राइट. कॉस वाली फार्मूला आपकी क्या थी, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू सी और नॉट, राइट. ये एकदम आसान फार्मूला है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इक्वल टू सी, राइट. ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी. सो ए कॉस बी प्लस बी कॉस सॉरी बी कॉस ए इज इक्वल टू सी, राइट. यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इजीली हो जाएगा. ओके चलो अब एरिया कैसे ला सकता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, टेल मी. अगर एरिया आपको इस टर्म में लिखना है, ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके तो ये याद है हम ऐसे लिखते थे, राइट. योर एरिया डेल्टा विल बी 1/2 बी सी साइन ए, राइट, या फिर 1/2 ए सी साइन बी, ओके, या फिर 1/2 ए बी साइन सी, इजंट इट. ओके ये चीज़ हमारे पास क्लियर है, राइट, क्योंकि इसी से हम इसको भी कन्वर्ट करते थे कि जो आपका सी, राइट, सी डिवाइड बाई साइन सी है, ओके इसलिए यहाँ पर सी डिवाइड बाई साइन ही होगा, तो इसको हम एक डेल्टा के फॉर्म में भी लिखते थे. ओके चलो तो इन सब का यूज करते हैं और हमें ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a की वैल्यू निकालनी है. ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो सबसे पहले साइन 2b और साइन 2a को रिमूव कर रहा हूँ, राइट. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर साइन 2b आपका हो जाएगा 2 टाइम्स साइन बी कॉस बी,
प्लस बी स्क्वायर, साइन टू आपका हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, isn't it? चलो अब इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका हम अगर यूज करें, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, पहले यहाँ से कुछ कर सकते हैं। साइन बी को अगर मैं साइन ए के टर्म में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, या साइन बी को मैं लिख सकता हूँ 2r, अरे यहाँ से अगर मैं साइन बी को कन्वर्ट करूँ, ठीक है, सो कैन आई राइट साइन बी इज इक्वल टू बी बाई 2r, इजंट इट? एंड और मुझे चाहिए साइन ए को कन्वर्ट कर रहा हूँ a by 2r. So let us put these values. Sin b by 2r and sin a by 2r. Okay. Is equal to a square, और 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, a square sin b is your b by 2r into cos b plus b square, 2 तो ऑलरेडी कॉमन है, राइट, sin a and cos a. sin a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a by 2r, sin a आपका हो जाएगा a by 2 into cos a. ओके, चलो इज इक्वल टू 2 आपका कैंसिल हो सकता है इजीली, नहीं तो फिलहाल एज इट इज रखना था एज इट इज। तो अब यहाँ पे आपके पास बच रहा है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बाई 2r, तो मैं ए बी कॉमन निकाल रहा हूँ। ओके, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी डिवाइड बाई 2r, कॉमन निकल रहा है। सो नाउ यू विल बी लेफ्ट विथ ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, इजंट इट? ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। अब a cos b प्लस बी कॉस आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी, राइट, और इधर आपका 2 2 कैंसल, मतलब ये एग्जैक्टली बाहर ए बी है, ए बी बाई आर, एंड a cos b प्लस बी cos a विल बिकम योर c, so दिस इज योर ए बी सी बाई आर। ओके, ये आपका ए बी सी बाई आर हो गया। चलो नेक्स्ट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, राइट, मुझे एरिया की फॉर्मूला लानी है। एरिया मतलब 1/2 बी सी साइन है, तो किसी भी एक को, राइट, या तो मुझे इधर ए बी एज इट इज रखना है, बी सी एज इट इज, या ए सी एज इट इज रखना है, किसी भी एक को दूसरे वाले साइन टर्म में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ आर। तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन टेक एनी, सपोज मैं यहाँ से कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो 2r इक्वल टू सी बाई साइन सी। ओके, तो r आपका क्या हो जाएगा, c बाई 2 साइन सी। तो दिस इज योर ए बी सी, आर आपका हो जाएगा c डिवाइड बाई 2 साइन सी, राइट, और वो डिवाइड ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 साइन सी, तो ये सी सी कैंसल, राइट। अब आपको 1/2 ए बी साइन सी लाना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 तो ऑलरेडी बाहर है, तो 2 से मल्टीप्लाई और इधर 1/2 ए बी साइन सी। ओके, चलो अभी आपका 1/2 ए बी साइन सी क्या हो जाएगा, इट इज योर एरिया विच इज गिवन टू अस एज लैम्बडा। सो 1/2 ए बी साइन सी इक्वल टू लैम्बडा, राइट, ये आपका हो जाएगा लैम्बडा, 2 2 जा 4 लैम्बडा। सो देयरफॉर ए स्क्वायर साइन 2b प्लस बी स्क्वायर साइन 2a इक्वल टू 4 लैम्बडा। इज इट क्लियर? ओके, पता चला? रिपीट करो एक बार, बस आपको ये संभालना है, सबसे पहले सारी फॉर्मूला आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। तो a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2r, और जो आपको एरिया लाना है, एरिया वाली फॉर्मूला 1/2 बी सी साइन है, और एक कॉस वाले हमने ये फॉर्मूला पढ़ी थी, a कॉस बी प्लस बी कॉस इक्वल टू सी। उसी तरीके से तीनों आपके पास है। अब आपको जो दिया है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 साइन बी कॉस बी 2 साइन ए कॉस ए मिलेगा। पहले तो कुछ निकाल नहीं सकते कॉमन, आप कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सो दिस इज अवर इजीएस्ट फॉर्मूला जो पहले यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली यूज नहीं हो पाएगी, राइट, और ना ही एरिया की फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो पाएगी। सो ये वाली फॉर्मूला मैंने यूज की पहले, राइट, सो आई गॉट दिस, और उसके बाद सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्मूला आती गई, फिर ए बी सी बाई आर, फिर मुझे जो लाना है एरिया लाने के लिए फिर आर को कन्वर्ट कर दिया, सो फाइनली आई गॉट दिस। ओके, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये आपको उसका सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। A variable plane forms a tetrahedron constant वॉल्यूम 64 क्यूब। ओके, एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है जिसका वॉल्यूम 64 के क्यूब है, with the coordinate planes and the origin. Okay, then the locus of centroid of tetrahedron is, right, आपको locus of centroid फाइंड करना है। आपको उसका वॉल्यूम दिया गया है। चलो, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, डू यू नो अबाउट इट्स वॉल्यूम एंड लोकस? टेट्राहेड्रॉन के बारे में क्या क्या चीज आपको पता है? राइट, इट्स फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, लोकस, लोकस तो नहीं, इट्स सेंट्रॉइड। ओके, चलो, टेट्राहेड्रॉन मतलब क्या होता है समझो। शायद पता नहीं मैं इधर ड्रॉ कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज इट इज 3D फिगर। ओके, हाँ, बट आपको दिया है तो उसी का हम यूज करेंगे, समझो। यस, यहाँ पे ऑलरेडी है। सो ये आपका टेट्राहेड्रॉन होता है। ओके, टेट्राहेड्रॉन मीन्स आपके पास इसके साइड्स कितनी हो जाएंगी? ये आपके 3 ट्राइंगुलर साइड्स पहले, जो आपका एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन है। राइट, राइट, आप देख सकते हो। फर्स्ट प्लेन दिस इज योर सेकंड प्लेन, दिस इज योर थर्ड प्लेन, और फोर्थ प्लेन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज योर फोर्थ प्लेन। राइट, सो दिस इज योर 3D फिगर। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये 4 प्लेन्स है। नेक्स्ट, नाउ ओके, अब यहाँ से अगर मान लो कि आपको खुद बोला है कि वो ओरिजिन एक्सिस और उसके साथ है, दिस इज योर कोऑर्डिनेट 0 0 0, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0, 0, सपोज ये आपके कोऑर्डिनेट्स है 0, b, 0, और ये आपके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, c। तो डू यू नो इट्स सेंट्रॉइड, उसका सेंट्रॉइड क्या होता है ऑफ टेट्राहेड्रॉन? राइट, वो एक्जैक्टली आपका होगा x1 + x2 + x3 + x4 डिवाइड बाई 4। राइट, क्योंकि वो आपका 3D फिगर है और उसके वर्टेक्सेस कितने हैं? 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, तो आपका हो जाएगा a + 0 + 0 by 4, in the same way b + 0 + 0 + 0 by 4, in the same way c + 0 + 0 by 4. Okay, so a by 4, b by 4 and c by 4. राइट, सेंट्रोइड को हम जनरली g नाम देते हैं। अब आपको इसका लोकस फाइंड करना है, तो लोकस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जिसका भी लोकस फाइंड करना है उसे हम क्या ले लेते हैं? h k, फिर उसको एक्स वाई में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे h k l ले सकते हैं, फिर इन द एंड एक्स वाई में कन्वर्ट कर देंगे। और आपको किसका सहारा लेना है? वॉल्यूम। ओके, चलो, वॉल्यूम आपको क्या दिया है, या वॉल्यूम जो भी दिया, वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है फॉर टेट्राहेड्रॉन? अगर उसका ओरिजिन ये मतलब एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन है, राइट, और अगर आपको उसका वॉल्यूम निकालना है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो? टेल मी। या वेक्टर फॉर्म में आपने याद रखा होगा, राइट, सपोज दिस इज ओ, ए, बी, सी। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी का बॉक्स प्रोडक्ट और नॉट? टेल मी। राइट, 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, इजंट इट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। कैसे याद रखा था हमने? यस, सो इट इज इक्वल टू 1/6। अब बॉक्स प्रोडक्ट हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट, राइट, ओ ए हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, वो वही जो है a 0 0, 0 b 0 and 0 0 c। and for determinant, if your determinant or if your matrix is a diagonal matrix और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपका मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या फिर अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, राइट, a इंटू बी इंटू सी। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी बाई 6। So therefore volume is equal to a into b into c by 6. Now in the question
आपको वॉल्यूम दिया गया है 64 k³ और आपको ये XYZ के फॉर्म में फाइंड करना है। ओके, मतलब लोकस। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 64 k³ यूनियन। ओके, सो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 64 k³। चलो ABC, राइट। अब अभी हमने किया था A को एग्जैक्टली A आपका 4H हो जाएगा, राइट, क्योंकि मुझे लोकस फाइंड करना है। यहाँ पे डायरेक्टली XYZ ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोकस फाइंड करने के लिए HKL क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास फॉर्मूला में XYZ आ रहा है तो उसके साथ कंफ्यूजन ना हो। बट ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला में कोई XYZ नहीं है, तो डायरेक्टली हमें इसका लोकस फाइंड करना है, तो मैं इसको डायरेक्टली XYZ ले सकता हूँ, इजंट इट? सो दिस इज योर X, दिस इज योर Y एंड दिस इज योर Z, राइट। तो A आपका क्या हो जाएगा 4X, B 4Y and C 4Z. So let us put those values. Okay. So A आपका हो जाएगा 4X 4Y and 4Z. So this is your 4X 4Y 4Z. Divide by 6. Is it clear? Right. इतनी चीजें क्लियर हो गई पहले? Okay. अब हमें X into Y into Z. चलो 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये कैंसल. So X into Y into Z equal to 6k³. This will be our answer. Okay, locus of centroid. Okay, is it clear now? Easy question. Just आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट? अब सेंट्रोइड कैसे निकाल सकते हैं टेट्राहेड्रॉन का, और उसका वॉल्यूम तो पता ही होगा, सेंट्रोइड भी पता होगा आई थिंक, राइट? सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4 इन अ सेम वे आपको y के लिए करना है, इन अ सेम वे आपको z के लिए करना है. ओके, summation of all 4 and then next. Chalo, shall we move to next question? Okay. Chalo, the length of sides of a triangle are a minus b, a plus b and under root 3a square plus b square. Right. एक आपका ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ आपको दी गई है a minus b, a plus b and under root 3a square plus b square. Where a is greater than b greater than c, बिल्कुल तभी आपका ये पॉजिटिव होगा. The sign of its largest angle. तो क्या पहले ये साइज देख के हम बता सकते हैं कि ये साइड में से आपका लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, राइट? समझो, पहले तो हमारा ये क्लियर है कि a प्लस बी आपका a माइनस बी से बड़ा होगा, है ना? a प्लस बी इज ग्रेटर देन योर a माइनस बी. तो अगर सिंस यहाँ पे abc लिया है, सो सपोज दिस इज माय ट्राइंगल. ट्राइंगल को मैं और कुछ नाम दे देता हूँ, p q r और x y z, राइट? सो सपोज मैं नाम दे रहा हूँ x y z. तो कैपिटल X एंगल के सामने की साइड स्मॉल x, ये स्मॉल y और स्मॉल z. तो आपको ये तो पता चल गया x और y में आपका y x से बड़ा है, राइट? बिकॉज डेफिनेटली a प्लस बी विल बी और ग्रेटर देन a माइनस बी. अब आपको ये डिटरमाइन करना है अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा. ओके, चलो वो आप कैसे कर सकते हो, इधर आप a और b की कोई वैल्यू लेके भी देख सकते हो, राइट, फॉर टाइम बिंग. चलो, क्योंकि आपका a ग्रेटर देन b है, तो सपोज आप b1 ले लो, a2 ले लो, तो ये आपका 2 + 1 3 हो जाएगा, राइट? here 2 square 4, right? So your y will be 3 and z will be your under root 3 times a square. Okay, तो a square मतलब आपका 2 square 4 4 3 is 12 plus 1 under root 13. Okay, and 3 is your root 9. So definitely z is your greater than y, isn't it? Right, because a plus b, it is exactly your under root a plus b whole square, और 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो एक्चुअली आपका होगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? और यहाँ पे आपका 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज 2a इंटू a, वेर योर a इज ग्रेटर देन b, तो डेफिनेटली ऑलवेज आपका b से बड़ा होगा. तो अगर टाइम है और ये समझ पा रहे हो, मतलब कम टाइम में अगर ये लॉजिक पता चल रहा है तो वेल एंड गुड. नहीं पता चल रहा है तो आप एक छोटा नंबर लेके देख सकते हो. इज इट क्लियर? तो z यहाँ पे लार्जेस्ट साइड है, z इज योर लार्जेस्ट साइड, तो एंगल z भी आपका लार्जेस्ट एंगल होगा. अब आपको उसका साइन फाइंड करना है, ठीक है?
बट आपको ये पता है कि अगर आपको तीनों साइड दी गई हो तो कौन सा एंगल फाइंड करना इजी हो जाता है, कॉस और नॉट, राइट। तो तीनों साइड से आपको कॉस डायरेक्टली मिल जाएगा। सो कॉस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy और नॉट। ओके, चलो एक्स है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, वाई है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस जेड, जेड आपका क्या है √13, √13 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy, नहीं सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, जेड है आपका √3a² प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स a माइनस बी a प्लस बी। ओके, चलो नेक्स्ट। So this is equal to now a minus b whole square. It is your a square minus 2ab plus b square, and a plus b whole square is your a square plus 2ab plus b square. तो ये आपका minus 2ab plus 2ab तो cancel, right? And my whole square root and square cancel, so minus 3a square minus b square plus b square minus b square cancel. Okay, now ये आपका a square plus a square 2a square, 2a square minus 3a square minus a square. तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा b square minus a square. चलो डिवाइड बाई 2 टाइम्स a माइनस बी, तो वो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और -1 बचेगा, राइट। सो दिस इज योर -12। ओके, ट्राइंगल में cos z -12 हो रहा है, इसका मतलब z क्या होगा आपका पाई माइनस पाई बाई 3 और नॉट। ओके, ट्राइंगल में आपका 0 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, सो ये आपका 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, राइट। और आपको क्या पूछा है साइन, राइट, और cos z हाफ है तो sin z आपका होगा √3/2 एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, इज इट क्लियर? जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये सही है ना, मतलब आपके डाउट्स आप ऐसे स्कैन करके भेजते हो कि एक पेज में एक ही डाउट हो तो वहीं पे पूरा हम सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ये अच्छा है, ठीक है। और चलो, so maximum value of f of x is equal f of x is equal to x to the power 4 minus x square. Give me a minute. Okay, so